हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है ज्ञानशिला में। इधर कई दिनों से वीडियोस नहीं पढ़ पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी। इस नाते से मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज का ये वीडियो सद्व्यवहार के आधार पर है। हमारा व्यवहार कैसा हो, और भाई जी के प्रवचनों से संकलित है। तो इसमें भाई जी कह रहे हैं कि एक सज्जन ने व्यवहार की बड़ी अच्छी बात पूछी, और व्यवहार की बातें आवश्यक होती हैं। व्यवहार में 4 बातें आवश्यक होती हैं जिसकी मनुष्य के अपने जीवन में आवश्यकता तो है ही, और उसे सर्वप्रिय बनने में, दूसरों को अपना बना लेने में और अपने भावों का प्रचार करने में भी बहुत अधिक लाभदायक होती हैं। यह व्यवहार की बातें हैं। इसीलिए जिन व्यक्तियों को व्यवहार का काम पड़ता है उनके लिए आवश्यक है। अब जो व्यवहार से अलग है, विरक्त है, उनकी बात अलग, पर जिनको संसार में रहना है, जो व्यवहार का काम है, उनके लिए जानने की बातें हैं। और 4 बातें इसमें विशेष ध्यान देने योग्य है। सम्मान, सत्य, प्रेम और हित। प्रत्येक व्यक्ति सम्मान चाहता है, चाहे वो कहे या नहीं कहे। आजकल तो जमाना उद्दंडता का है। ये प्राचीन युग की बात है कि नारद जी महाराज भगवान के परम भक्त और पूर्ण समता को प्राप्त है। उनके समान सम सर्वत्र भगवान को देखने वाला और कौन होगा। तो वे कहीं जा रहे थे रास्ते में कुबेर के यहाँ, और देखा कि कुबेर के 2 पुत्र जल क्रीड़ा कर रहे थे, और देवांगनाएं साथ थी, तो जल में विहार में थी। उस समय देखने सुनने वाला कोई नहीं था। यहाँ पर एक नीति कारक का उदाहरण है कि यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व विकेता एक मप्यनार्थ है किमु यत्र चतुष्टयम। जवान उम्र हो, प्रचुर धन संपत्ति पास हो, घर में प्रभुत्व हो यानी उसके घर में चलती हो, कोई भी रोकने टोकने वाला ना हो, और मूर्खता साथ हो, अविवेक का साथ हो, तो कहते हैं कि इनमें से अगर एक भी होती है तो बड़ा अनर्थ हो जाता है, और कहीं चारों मिल जाए तो फिर क्या कहना है। ये कुबेर के पुत्र दोनों बड़े उदंड थे। यौवन था ही, कुबेर के पुत्र थे, तो धन संपत्ति अपार उसका पार नहीं था। स्वयं चाहे सो करें, और मूर्खता नहीं होती तो विहार कैसे करते, मूर्ख तो थे ही। नारद जी उस मार्ग से निकले भगवान का नाम गान करते हुए। तो ये देवांगनाएं तो सब बेचारी हट गई, अपनी अपनी चली गई, लेकिन इन दोनों को बहुत बड़ा मद था, यानी घमंड था। जब आदमी किसी नशे में चूर होता है तो उस समय वह विवेक बिल्कुल खो देता है। ये धन दुर्मदांध थे। धन के मद से दोनों अत्यंत अंधे हो रहे थे। उन्होंने नारद जी का बिल्कुल शील संकोच नहीं किया, उसी प्रकार से बने रहे। नारद जी ने शाप दे दिया कि जाओ तुम अर्जुन के वृक्ष हो जाओ। वहां पर एक प्रश्न उठता है स्वाभाविक कि नारद जी के समान भगवान के भक्त कौन। वे भी अगर क्रोध के वश में होते हैं, चाहे वे कुबेर के पुत्र कुछ भी करते हो, पर इनको तो क्रोध के वश में नहीं होना चाहिए था। और क्रोध के वश में हुए बिना इन्होंने शाप कैसे दिया। क्रोध आया ही, और क्रोध आया तो 2 बातों में एक बात माननी पड़ेगी कि या तो मुक्तावस्था में भी भगवत प्राप्त होने के बाद भी क्रोध रहता है, और यह सिद्धांत अगर नहीं मानते तो मानना पड़ेगा कि नारद जी भगवत प्राप्त नहीं थे। यह युक्ति संगत न्याय संगत बात है। यह एक प्रश्न वहां पर आया, वहां पर भी संकेत है, और टीकाकारों ने बड़ा सुंदर उसका निराकरण किया है। वे कहते हैं कि नारद जी के मन में क्रोध नहीं है आया। यदि क्रोध के वश में नारद जी होते तो फिर शाप के साथ वरदान कैसे देते कि तुम लोगों को भगवान का स्पर्श प्राप्त होगा। उन्होंने तो उनके रोग की दवा की। धन दुर्मदांधता जो थी, धन के मन में जो अंधे हो रहे थे, उन अंधों की आंखें खोलने के लिए, आंखों में रोशनी आ जाए तो परम दरिद्रता बड़ा भारी सुरमा है। धन मदांधों की आंख खोलने के लिए उन्होंने तो सुरमा दिया, एक दवा दी, उन्होंने कोई क्रोध नहीं किया। पर दवा दी क्यों, इसका कारण क्या है। तो उन्होंने जो अपमानजनक चेष्टा की, अवज्ञा की, तो चाहे नारद जी ने उनके कल्याण के लिए ही उनको शाप तो दिया, पर उसका मूल कारण तो अपमान ही था। नारद जी को क्रोध नहीं आया, उन्होंने क्रोध का नाट्य किया और उनके लाभ के लिए शाप दिया, लेकिन क्रोध का नाट्य तो किया ही,
इससे साबित होता है कि अपमान किसी को भी सह्य नहीं है। अपमान तो किसी को भी सह्य नहीं है। इसी के उदाहरण में एक कथा है, यह महाभारत का प्रसंग है। एक मय दानव रहे जो उस जमाने के बड़े वैज्ञानिक थे, इंजीनियर थे, आज की भाषा में कह सकते हैं। तो पांडवों का राजसूय यज्ञ हो रहा था। राजसूय यज्ञ में सभा जो बनी थी उसका मय ने फर्श बनाया था, मय दानव ने उसका फर्श बनाया था। वहां बड़ा विचित्र था और सबको मालूम नहीं था कि क्या उसमें रहस्य है। जहां स्थल था वहां तो ठीक ठीक लहराता हुआ जल दिखता था, वहां जल लहरा रहा है, समीप आने पर भी जल दिखता है, और जहां जल था वहां पक्की जमीन दिखती थी। इस प्रकार का उन्होंने फर्श बनाया था। दुर्योधन आए तो उसको बेचारे को मालूम नहीं था, उस रहस्य से वे अनजान थे, किसी ने उन्हें नहीं बताया था। उसको युधिष्ठिर जाकर जरूर बताते, लेकिन बताया नहीं था। वे जमीन पर गया तो देखा जल लहरा रहा है। वहां पर उसने अपने कपड़े ऊंचे कर लिए कि कहीं भीग ना जाए। लोग हंस पड़े, भीमसेन हंसे, द्रौपदी देवी को भी हंसी आ गई, वे भी हंस कर रह गई। वे लज्जित हो गए, वह बोल नहीं सका। गिरते हुए पर हंस देना यह दुर्व्यवहार है। यह व्यवहार की बात मैं कह रहा हूं ना। जब आगे उसके बढ़े तो वहां जमीन पर दिख रही, परंतु तमाम कपड़े भीग गए उसके। तब भीमसेन ने कहा, अरे है तो अंधे का ही लड़का ना। अब चुभ गया शूल के उसके हृदय में। दुर्योधन का जो थोड़ा बहुत वैर था, शत्रु भाव, वह दबा था, वह उद्बुद्ध हो गया, वह जग उठा। उसने मन में यह निश्चय कर लिया, उसने अपने मन में यह प्रतिज्ञा कर ली कि या तो पांडव रहेंगे या हम रहेंगे। उसी समय युधिष्ठिर ने उन लोगों को कहा, अरे चुप रहो, क्या कह रहे हो ये सब। तो आजकल तो लोग कहते हैं कि अपनी कही हुई जबान को वापस लेते हैं, पर कही हुई जबान भी कहीं वापस होती है क्या? कही हुई बात वापस थोड़ी होती है, यह तो ढोंग होता है। बात जो कह दी वह कह दी, वह लग गई सो लग गई। इसीलिए किसी के साथ बर्ताव करने में कभी भी किसी का अपमान प्रयास करके नहीं करें। और जहां पर भी अपने से निम्न श्रेणी का कोई हो, पद में, वर्ण में, जाति में, विद्या में, वहां पर भी विशेष सावधानी रखें, कहीं पर उसके मान को ठेस न लग जाए। यहां पर आते हैं ना, सबको भगवान समझे और सबको भगवान मानकर सबके साथ नम्रता का व्यवहार करें। वाणी में नम्रता, व्यवहार में नम्रता, काम करने में नम्रता, और विनय तो उस आदमी को जीत लेता है। सेवा और नम्रता जो है वह सब ठीक कर देता है। धन्यवाद। ज्ञानशिला को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और स्वजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।